हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट को जो है हम शुरू से बताने जा रहे हैं दोस्तों। अब चलिए, इससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं और फार्मूला क्लियर कर लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम बनाते हैं तो किस किस फार्मूला का प्रयोग करना पड़ता है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। पी यानी पी से प्रिंसिपल होता है यानी मूलधन, आर से रेट यानी दर, एन से समय होता है और ए से होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन और सी आई से होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसमें कुछ फार्मूला भी है। फार्मूला क्या है? तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी अगर हम निकालते हैं पी बराबर है फिर 1+r/100 पर पावर n माइनस 1, ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला है। अब ए यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का फार्मूला होता है p इंटू 1+r/100 पर पावर n। तो ये तो चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का ये दो फार्मूला है। यदि समय मिश्रित भिन्न में रहे तो रहता है तो चक्रवृद्धि मिश्रधन जो निकालने का फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है? तो p इंटू 1+r/100 पर पावर n इंटू 1+r गुने a/b/100 ना, यानी मिश्रित भिन्न में अगर समय दिया रहा है तो इस फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे। अब आ जाइए, यदि ब्याज छमाही हो तो मिश्रधन निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो p इंटू 1+r/2 गुने 100 का होल स्क्वायर और पावर है इसका n गुने 2, यानी समय को 2 से गुना करना है। यदि ब्याज तिमाही होता है तो तब मिश्रधन निकालने का फार्मूला p इंटू 1+r/4 गुने 100 पर पावर n गुने 4, यानी समय को यहाँ 4 से गुना करना है। तो ये सभी फार्मूला का प्रयोग इस चैप्टर में होगा दोस्तों। अब कुछ और फार्मूला है। अब जैसे यहाँ पर मिश्रधन दिया रहे और मूलधन दिया रहे, तब हमको कहेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो मिश्रधन में से मूलधन यानी a माइनस पी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। यदि मूलधन दिया रहे और चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे और तब कहेगा कंपाउंड चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी a निकालने के लिए, तो उसका फार्मूला होता है p प्लस सी आई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज को मूलधन में जोड़ देना है। उसके बाद अगर मिश्रधन दिया रहे चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे तो p निकालने का फार्मूला होता है यानी a माइनस सी आई, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन में से चक्रवृद्धि ब्याज को घटा देना है तो निकल जाएगा p, यानी मूलधन निकल जाएगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर में बस यही फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा। ये सभी फार्मूला इस चैप्टर में बेहद इंपॉर्टेंट है और यही, तो चलिए इसी पर आधारित पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है 6,000 रुपया 10% वार्षिक की दर से 2.1/2 वर्ष में मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब यहाँ पर हमको मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं p का मान दिया गया है 6,000 रुपया, r का मान दिया गया है 10%, n का मान दिया गया है 2.1/2। अब जैसे हम यहाँ फार्मूला बताए हुए थे कि यदि समय मिश्रित भिन्न में हो तो a निकालने का फार्मूला p इंटू 1+r/100 पर पावर n इंटू 1+r/a/b/100, यानी इस फार्मूला का हम प्रयोग करते हैं। तो अब जैसे इस फार्मूला, सबसे पहले हम a का फार्मूला लिखते हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो n दिया गया है 2.1/2, तो यहाँ पर जो है n का मान जो है यहाँ 2 दिया है तो 2 हो जाएगा, और a/b का मान यहाँ पर 1/2 जो अलग से दिया गया है 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको निकालना है मिश्रधन पहले, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो a निकालेंगे तो a का फार्मूला हम बताए हैं p इंटू 1+r/100 पर पावर n इंटू 1+r गुने a/b/100। इस फार्मूला का प्रयोग हम इस क्वेश्चन में करेंगे। अब जैसे यहाँ दिया गया है p, तो p दिया है 6,000 रुपया, 1+r इसका 10/100 n, यानी यहाँ पर ये 2 हम निकाले हैं, ये 2 हो गया, इंटू 1+r इसका 10 है तो 10 गुना a/b का मान 1/2, तो 1/2/100। अब यहाँ हम करते 10 सॉरी, यहाँ पर n का मान दिया गया है 2, तो यहाँ हम देंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पर 10 10 दाएँ के 100, 2 से काटते हैं 2 पंचे 10, 5 से 20 पंचे 100। अब यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा? तो 6,000 इंटू 1+1/10 पर पावर समय यहाँ 2 वर्ष, यहाँ 1 प्लस इसको 2 पंचे 10, 5 से 5 कट गया तो यहाँ बचा 1, यानी 1/20। अब यहाँ लिखते हैं 6,000 इंटू, इसको बट्टा पर का जोड़ कर लेते हैं तो 10 1 के 10 प्लस 1/10 पर पावर 2 इंटू, इसको करते हैं बट्टा पर का जोड़ तो 20 1 के 20 प्लस 1/20। अब a बराबर क्या हो गया? तो 6,000
गुने 10 है 11/10, यहाँ समय पे पावर 2 है तो 11/10 गुने 11/10 2 बार हम लिख देंगे, और गुना 20 है 21/20। अब यहाँ पर हम 1 2 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ काटे, इस 2 से कट जाता है 2 3 6। अब ए बराबर इसका हो गया 3 गुने 11 गुने 11 गुने 21। तो ए बराबर इस सभी को अगर हम गुना करते हैं तो आ जाता है 7623, यानी इसका ए जो है 7623 निकल गया। और इस क्वेश्चन में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अब चक्रवृद्धि या ए यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल गया, तो ए निकालना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो अब सी आई बराबर एक फार्मूला होता है ए माइनस पी, यानी मिश्रधन में से मूलधन घटाना है। तो यहाँ पर हम ए निकाले हैं 7623, माइनस करेंगे तो पी इसका 6000 दिया है, तो 6000 बराबर घट के कितना आ गया, तो 1623 रुपया। यानी इस क्वेश्चन का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1623 रुपया हो गया, और मिश्रधन जो हो गया चक्रवृद्धि 7623 रुपया। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर दिए। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन में दिया गया 5000 रुपया की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अब इसमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों हम चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो थोड़ा लंबा होता है, इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन निकाल करके मिश्रधन निकालने के बाद जो है ना आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो सबसे पहले मिश्रधन यानी ए निकालने का फॉर्मूला होता है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 पर पावर एन। अब यहाँ ए बराबर क्या हो गया, तो पी दिया है 5000 रुपया, उसके बाद 1 प्लस आर दिया है इसका 10/100, एन दिया गया है इसका 2 वर्ष। 10 से काटते 10 के 10 10 के 100। अब यहाँ पर ए बराबर होता है 5000 इंटू 1 प्लस 1/10, 1 प्लस 1 बट्टा 10 तो पावर 2। अब ए बराबर क्या हो गया, तो 5000, इसको बट्टा का जोड़ करते हैं तो 10 प्लस 1/10 तो पावर 2। अब यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 5000 गुना 10 है 11, 11/10 गुने 11/10, क्योंकि इसके पावर में समय 2 वर्ष दिया है तो हम इसको 2 बार लिख दिए हैं। अब इससे काटते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब यहाँ पर ए बराबर हो गया 50 गुने 11 गुने 11। ए बराबर इस सब को अगर हम गुना कर देते हैं तो आ जाता है 6050। तो अब यहाँ पर हम ए निकालें, हमको इस क्वेश्चन में कहता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला यानी सी आई का एक फार्मूला होता है ए माइनस पी, यानी सी आई इसका हो जाएगा तो 6050 माइनस पी 5000 है, तो यहाँ 5000 माइनस करेंगे तो सी आई बराबर हो गया इसका घटा करके कितना आ जाएगा, तो 1050 रुपया जो है इसका सी आई हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगला क्वेश्चन में भी हम चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व करेंगे, जिसमें छमाही और तिमाही अगर दिया रहे तो उसका कैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि मिश्रधन छमाही और तिमाही कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि हम आपको सभी चैप्टर बाय चैप्टर सभी मैथ के क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाते रहें।